आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिनमें हमने आप लोगों को दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार तक पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को भारत के आंतरिक संरचनाओं के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम नदियों के ऊपर ध्यान देते हैं। भारत की नदियाँ इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं। नंबर 1, हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। नंबर 2, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। नंबर 3, तटीय नदियाँ। और नंबर 4, अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ 12मासी हैं, जिनका पानी आमतौर से बर्फ पिघलने से मिलता है। उनमें वर्ष भर निर्बाध प्रवाह रहता है। प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है, इसलिए पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियाँ 12मासी नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में नदियाँ बहुत कम हैं, उनमें से अधिकतर वर्ष में थोड़े दिन ही बहती हैं। इस भाग की केवल लूनी नदी ही ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। नंबर 2, जलवायु। भारत की जलवायु मोटे रूप से उष्ण कटिबंधीय है। ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु जो जनवरी फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय जून से सितंबर, और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर से दिसंबर, जिसे दक्षिण प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम भी कहा जाता है। भारत की जलवायु पर दो प्रकार की मौसमी हवाओं का प्रभाव पड़ता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून कहा जाता है। पेड़ पौधे। भारत को 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्कन, मालाबार और अंडमान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इस क्षेत्र के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, गोंधारी वृक्षों और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्षों के वनों का बाहुल्य है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल हैं। अल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4750 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कोर्सियांग और उसके साथ लगे भाग आते हैं। इस शीतोष्ण क्षेत्र में आक, जायफल, दीफल, बड़े फूलों वाला सदाबहार वृक्ष और छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों और बीच की पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इनमें सदाबहार जंगल है और बीच बीच में घने बांसों और लंबी घासों की झुरमुट हैं। सिंधु मैदान क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है और इनमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। गंगा मैदान के अंतर्गत अरावली श्रेणियों से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग पठारी मैदान है और इनमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। केवल थोड़े ही से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं। दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है, जिसमें पतझड़ वाले वृक्षों को जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों की वन है। मालाबार क्षेत्र के अधीन प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ लगने वाली पहाड़ी तथा अधिक नमी वाली पट्टी है। इस क्षेत्र में घने जंगल हैं। इनके अलावा इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबड़ और काजू की खेती होती है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीप में दक्षिण क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में से ऐसे देसी पेड़ पौधों की अधिकता है जो दुनिया में अन्य कहीं नहीं है। जीव जंतु। जलवायु और प्राकृतिक वातावरण की व्यापक भिन्नता के कारण भारत में लगभग 89,451 किस्म के जीव पाए जाते हैं। इनमें 2,577 प्रोटिस्टिया, 68,389 एंथ्रोपोडा, 119 प्रोटोकार्डेटा, 2,546 किस्म की मछलियाँ, 209 किस्म की उभयचरी, 456 किस्म के सरीसृप,
132 किस्म के पक्षी और 390 किस्म के स्तनपायी जीव, 5000 से कुछ अधिक मोलस्क प्राणी और 8329 अन्य अकशेरुकी आदि शामिल है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के लिए सही तकनीक और नीतियों के साथ दावा किया है कि भारत स्वयं को खिलाने के लिए योगदान कर सकता है, न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को। हालांकि भारतीय कृषि उत्पादन में अब तक अपनी क्षमता से पीछे है। भारत कम उत्पादकता में कई कारकों का परिणाम है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की बड़ी कृषि सब्सिडी किसानों के बढ़ने का क्या विकृत रहे हैं और उत्पादकता बढ़ाने निवेश में बाधा है, जबकि कृषि की ओवरलोगन बढ़ गया है। लागत, मूल्य जोखिम और अनिश्चितता श्रम देश में सरकारी हस्तक्षेप और ऋण बाजार आहत कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को सड़क, बिजली, बंदरगाह, खाद्य भंडारण, खुदरा बाजार और सेवाओं के रूप में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। इसके अलावा भूमि जोत का औसत आकार कम से कम 1 हेक्टेयर किया जा रहा है, जोत के 70% के साथ बहुत छोटा है। कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 39% ही 2010 के रूप में सिंचित किया गया था। कि इस तथ्य से यह पता चलता है कि सिंचाई सुविधा अपर्याप्त है। असंगत और असमान मानसून भी किसानों के लिए कभी कभी उनकी कमर तोड़ देते हैं। देश भर में किसान आय, क्योंकि खाद्य भंडारण और वितरण बुनियादी सुविधाओं की कमी के हिस्से में भी कमर कर रहे हैं। भारत कृषि उत्पादन का 1/3 नुकसान हो दिया है। भारत के प्रमुख राज्यों नगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल आदि भारत के प्रमुख प्रदेश हैं।